बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 मार्च पर बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है और मखसूस नशिस्तें जो मुख्तलिफ सियासी जमातों को अलाट की गई थी, जो PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें थीं वो दूसरी जमातों को अलाट की गई थी, उनको हलफ उठाने से भी रोक दिया है। पेशावर हाई कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला सामने आया है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे पेशावर हाई कोर्ट में ही एक दरख्वास्त थी जिसमें ये कहा गया था कि फॉर्म 45 हमें नहीं दिया जा रहा और ये खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ उम्मीदवारों की दरख्वास्तें थी। PTI से जुड़े जो उम्मीदवार थे उनकी दरख्वास्तों पर समाअत हुई, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एक तो सहाफ़ी असद तूर का 2 रोज़ा मज़ीद जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है और उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमा था उसमें ये तीसरी दफ़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने असद तूर का मज़ीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया और अदालत में कहा गया, तफसीलात अदालत के सामने रखी गई कि अब तक कौन सी तफ्तीश हो चुकी है और मज़ीद क्या तफ्तीश करनी है। और अदालत में ये भी बताया गया कि जो अभी तक अदम ताउन का कहा गया तफ्तीशी अफसर की जानिब से कि ताउन नहीं किया जा रहा सतूर की जानिब से और वो जो प्रोसेस है या प्रोसीडिंग है उसका हिस्सा नहीं बन रहे। लेकिन असल जो मामला था वो था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में असद तूर की ही दरख्वास्त थी जिसमें सवाल ये उठाया गया कि असद तूर को नोटिस कुछ और भेजा गया और गिरफ़्तारी किसी और मुकदमे में हुई है या किसी और इल्ज़ाम में हुई है। ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में खुला। केस की समाअत आमिर फ़ारूक साहब ने की। इस मौके पर दरख्वास्त गुजार असद तूर की वकील ईमान ज़ैनब मज़ारी अदालत में पेश हुई। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल से कहा कि आपको रिपोर्ट जमा करवाने का कहा था। अदालत का कहना था कि बताया गया कि नोटिस किसी और चीज़ का दिया गया और FIR कुछ और है। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने सवाल किया कि दरख्वास्त गुजार का अभी क्या स्टेटस है। FIA वकील ने कहा कि दरख्वास्त गुजार इस वक्त जिस्मानी रिमांड पर हैं। वकील ईमान मज़ारी ने कहा कि मुकदमा पीका एक्ट के तहत दर्ज किया गया मगर नोटिस कुछ और था। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि ऐसा नहीं होता कि FIR दर्ज हो और गिरफ़्तारी हो। मान लिया कि दरख्वास्त गुजार ने गलत किया होगा मगर क्या इब्तदाई रिपोर्ट पर गिरफ़्तारी हो सकती है? इंक्वायरी के लिए अगर बुलाया और गिरफ़्तार कर लिया गया, ये कानून के मुताबिक हुआ है? ये बात एक तरफ पूछी जा रही है अदालत की जानिब से। अदालत का कहना था कि दरख्वास्त में जो लिखा है उससे बिल्कुल बरक्स रिलीफ नहीं दे सकते। बाद अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील और FIA के वकला से हतमी दलाइल तलब करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी और अदालत ने कहा कि हम इस मामले को कल देखेंगे लेकिन हर सूरत आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हम अपना किरदार अदा करेंगे। आज वैसे भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में अदालत की जानिब से ये कहा गया है माजी के जो गलत फ़ैसले हैं हम उनको तस्लीम करते हैं और आगे मुस्तकबिल में हम ये समझते हैं कि ऐसी कोई भी फ़ैसला नहीं आना चाहिए। असल बात थी फेयर ट्रायल की। अब वो फेयर ट्रायल जिस दिन ये सारा मामला हुआ असद तूर की गिरफ़्तारी का हुआ, असद तूर पहले चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में पेश हुए और अदालत ने उनको हरासा करने से रोका। उसके फ़ौरन बाद वो FIA के सामने जाके पेश हुए और फिर उनके बाद उसकी गिरफ़्तारी सामने आ गई और अब अदालत के में आज तीसरी बार भी रिमांड अदालत ने मंजूर किया है और आज मज़ीद 2 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया है। जबकि अदालत ने कल के लिए जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी दरख्वास्त है कल के लिए फ़ाइनल आर्गूमेंट्स के लिए तलब कर लिया है और अदालत ने कहा कि कल हम इस मामले को देखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ उम्मीदवारों की जानिब से दरख्वास्तें दायर की गई थीं और वो खैबर पख्तूनख्वा से तल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे और उसमें ये इस्तदा की गई थी कि जी हर सूरत हमें फ़ॉर्म 45 की मुसद्दक़ा कॉपी दी जाए। हम रिटर्निंग अफसर से अपना फ़ॉर्म 45 मांग रहे हैं लेकिन हमें नहीं दिया जा रहा। पेशावर हाई कोर्ट ने इंतखाबी नताइज के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए 2 रोज़ में जवाब तलब कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस शकील अहमद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमाओं की जानिब से इंतखाबी नताइज की दस्तावेज़ात फरहमी के लिए केस की समाअत की। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा कि आप फॉर्म 45 मांग रहे हैं, जिस पर अली गौहर दुरानी एडवोकेट ने कहा कि बिल्कुल हम फॉर्म 45 मुसद्दक़ा कॉपी मांग रहे हैं जो नहीं दिए जा रहे, मुसद्दक़ा दस्तावेज़ फराहम की जाएँ। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए 7 मार्च को जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजारों में PTI रहनुमा तैमूर असलम झगड़ा, कामरान बंगिश, महमूद जान और अली ज़मान शामिल हैं जबकि मलिक शहाब, आसिम खान, हामिदुल हक और अरबाब जहांदाद ने भी इंतखाबी दस्तावेज़ात की फराहमी के लिए दरख्वास्तें दायर की हैं। 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है और 2 रुकनी बेंच की जानिब से
समाअत करते हुए 2 दिन में जवाब तलब कर लिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। दूसरी तरफ एक तो इमरान रियाज ख़ान के जो दरख्वास्त थी जिस्मानी रिमांड के ख़िलाफ़, उस पर लाहौर हाई कोर्ट में अहम समाअत हुई है। कल मैंने आपको बताया था कि जो बेंच था, बेंच ने माजरत कर ली थी केस की समाअत से, और फिर आज ये डेवलपमेंट सामने आई कि जो जस्टिस शहराम सरवर साहब की सरबराही में बेंच ने बाकायदा तौर पर समाअत की। ये बेसिकली जो दरख्वास्त थी वो थी इमरान रियाज ख़ान के जिस्मानी रिमांड के ख़िलाफ़। आज जिस्मानी रिमांड 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड था, आज ख़त्म हो गया और आज उनको जुडिशल कर दिया गया है। आज काफ़ी डिटेल में आर्गूमेंट्स हुए और दलाइल के बाद जो मियां अली अशफाक और हज़रत सिद्दीक़ एडवोकेट थे उन्होंने दलाइल दिए कि हर सूरत इनको डिस्चार्ज किया जाए। इनके दलाइल थे डिस्चार्ज के, जबकि पुलिस और प्रोसिक्यूशन के दलाइल थे कि इनको मज़ीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए, लेकिन अदालत ने उनको जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अब ज़मानत की दरख्वास्त दायर होगी। वहीं पे 5 रोज़ा जो जिस्मानी रिमांड था उसको चैलेंज किया था लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट में कल समाअत होनी थी, तो जस्टिस आलिया नीलम साहबा की सरबराही में जो बेंच था उस मुअज़्ज़ज़ बेंच की जानिब से माजरत कर ली गई और मुअज़्ज़ज़ बेंच ने समाअत ना की। आज जस्टिस शहराम सरवर चौधरी साहब की सरबराही में समाअत हुई। 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। अज़हर सिद्दीक़ एडवोकेट पेश हुए। जस्टिस शहराम सरवर ने रिमार्क्स दिए कि ये 5 रोज़ा रिमांड आज ख़त्म हो गया है। आपकी जो इस्तदा थी वो 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के ख़िलाफ़ थी, वो तो आज ख़त्म हो गया है। अदालत ने इस्तफ़सार किया कि क्या दरख्वास्त को वापस ट्रायल कोर्ट को भिजवा दें। 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त प्रोसिक्यूशन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। अदालत ने कहा कि ठीक है, हम इस दरख्वास्त के ऊपर जवाब तलब कर लेते हैं और अभी कोई तारीख नहीं मुकर्रर करते, गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने ज़मान पार्क के बाहर जलाओ घिराव के मुकदमे में इमरान रियाज ख़ान के जिस्मानी रिमांड के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जबकि आज सहाफ़ियों की बड़ी तादाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में वहाँ पर ये बयान देने के लिए और बयान हल्फी देने के लिए जज साहब के सामने जब उनके रिमांड के केस पर समाअत हो रही थी और इमरान रियाज ख़ान भी कमरे अदालत में मौजूद थे, उनके वकील बहस कर रहे थे, तो सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने अदालत के सामने ये स्टेटमेंट दी कि हम बयान हल्फी देने को तैयार हैं कि उस दिन जब ये सारा मामला हुआ हम भी सारे वहाँ पर कवरेज कर रहे थे और इमरान रियाज ख़ान भी कवरेज कर रहे थे और इन्होंने कोई जलाओ घिराव नहीं किया, ना इन्होंने किसी को उकसाया है। ये पुरअमन तरीके से अपनी कवरेज कर रहे थे और अगर कवरेज की बुनियाद पर ही गिरफ़्तार करना है तो फिर सबको गिरफ़्तार करें। तो यहाँ तक भी साफ़ियों की जानिब से आज कमरा अदालत में कहा गया और उनके जुडिशल रिमांड पर उनको जेल भेज दिया गया है और साथ उनके वकील का कहना है कि हमने ज़मानत की दरख्वास्त भी दायर कर दी है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से आज एक दरख्वास्त दायर की गई पेशावर हाई कोर्ट में। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और साहबजादा हामिद रज़ा ख़ान की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई। उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पहले नंबर पर फ़रीक बनाया गया, दूसरे नंबर पर MQM को, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट, इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इसमें फ़रीक बनाया गया, मौलवी इकबाल हैदर को फ़रीक बनाया गया। वो तमाम लोग जिन्होंने दरख्वास्त दी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलनी चाहिए, उन तमाम के तमाम जमीयत उलमा इस्लाम फ़े को फ़रीक बनाया गया, GDA को फ़रीक बनाया गया, तमाम पार्लिमानी जमातों को इसमें फ़रीक बनाया गया। अदालत में समाअत शुरू हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने अदालत में दलाइल दिए और काजी अनवर एडवोकेट जो कि ILF के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वकील विंग है उसके सदर भी हैं, वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर भी थे, जो सूबाई चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर इंतखाबात में, इंट्रा पार्टी इंतखाबात में काजी अनवर एडवोकेट अदालत में पेश हुए। पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस शकील अहमद ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें अलाट न करने के फैसले के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत की। काजी अनवर एडवोकेट ने दलाल दिए और कहा कि निशान लेने के बायस बल्ले का निशान लेने के बायस PTI के उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े। PTI के उम्मीदवार PTI हमायत याफ्ता कामयाब उम्मीदवारों ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया। खैबर पख्तूनख्वा में 21 मखसूस ख़वातीन और चार अक़लियती नशिस्तें और जमातों में दूसरी जमातों में तकसीम की गई। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा कि ये केस सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हद तक है या पूरे मुल्क की हद तक, जिस पर काजी अनवर एडवोकेट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने एक ही फ़ैसला दिया है, मुश्तरका फ़ैसला है, उसमें खैबर पख्तूनख्वा का भी है बाकी भी है, अलग फ़ैसला नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कोई लिस्ट नहीं दी, इसलिए आप मखसूस नशिस्तें नहीं दे सकते। जस्टिस शकील अहमद ने कहा कि आपका केस ये है कि सीटें किसी और को नहीं दी जा सकती, जिस पर काजी अनवर एडवोकेट ने कहा कि हमारे 2 अदालत से इस्तदा है। एक तो ये है
के हालात को समझा जाए और कहीं ये पाबंदी नहीं है कि बाद में लिस्ट नहीं दी जा सकती। हमारे हालात ऐसे थे जब आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 51 ये कहता है कि जो आज़ाद उम्मीदवार होंगे उनको भी तनासब में रखा जाएगा, तो जब किसी सियासी जमात में जो शामिल हो जाएं, किसी पॉलिटिकल पार्टी में आज़ाद उम्मीदवार शामिल हो जाएं, तो फिर उनको लिस्ट देने की इजाज़त होनी चाहिए। और ये चूँकि अपनी नौयत का पहला केस है जिसमें किसी सियासी जमात से इंतखाबात से एक दिन पहले या 4 दिन पहले इंतखाबी निशान लिया गया और टिकटें जमा करवाने का आखिरी दिन था जब इंतखाबी निशान उनसे वापस लिया गया, तो फिर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं थी। एक तो हम ये समझते हैं कि हमारी अब जो लिस्ट थी उसको कबूल किया जाए और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ही उनकी मखसूस नशिस्तें दी जाएँ, चूँकि उम्मीदवार उनके हैं, नंबर उनके पास हैं, तनासब उनके पास है। दूसरी बात यह है कि जो दूसरी सियासी जमातों को दी गई हैं उनको भी कलअदम करार दिया जाए। कादी अनवर एडवोकेट ने कहा कि ये एक मेंबर ने इख्तलाफी नोट भी में ये बात लिखी है, जो मेंबर पंजाब थे उन्होंने इख्तलाफी नोट में ये बात लिखी है। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने इस्तफसार किया कि क्या फिर ये सीटें खाली रहेंगी? ये सीटें तो ख़वातीन और अक़लियतों के लिए मुख्तस होती हैं, अगर आपको नहीं मिलती तो फिर क्या ये खाली रहेंगी? जस्टिस शकील अहमद ने कहा कि इलेक्शन एक्ट कहता है कि इलेक्शन से पहले लिस्ट दी जाए, जिस पर काजी अनवर ने कहा कि नोटिफिकेशन हुआ है, हम चाहते हैं कि जिनको सीटें दी गई हैं वो हलफ ना लें। अदालत ने कहा आप ये चाहते हैं कि इनको हलफ लेने से रोका जाए? अदालत को कहा गया कि जी बिल्कुल हम यही चाहते हैं, और उस पर फिर अदालत ने कहा कि हम इसको देखते हैं, फिर कोई ऑर्डर करेंगे। फैसला महफूज किया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इंटरम जो स्टे की एप्लीकेशन थी उसको मंजूर कर लिया। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान असम्बली को हलफ उठाने से रोक दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जो दरख्वास्त थी उसमें कल तक के लिए स्टे ऑर्डर जारी किया है और साथ फाइल भिजवा दी है चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की अदालत में कि इस पर लार्जर बेंच बनाया जाए, और लार्जर बेंच आगे फैसला करेगा कि कल से हुक्म इम्तना आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना। लेकिन नेशनल असम्बली के स्पीकर को कहा गया है और तमाम सूबाई जो स्पीकर हैं उनको कहा गया है कि कल तक लार्जर बेंच के ऊपर जो लार्जर बेंच पर समाअत होनी है उससे पहले किसी का भी हलफ ना लिया जाए, हलफ उठाने से रोक दिया। ये बहुत बड़ा रिलीफ है। अल्टीमेट लार्जर बेंच में अगर 5 रुकनी बेंच बन जाता है, ये जजेस तो शामिल होंगे, तो ये इंटरम रिलीफ भी आगे बढ़ेगा और मखसूस नशिस्तें भी वापस आएंगी। और चूँकि ऑर्डर एक है और वो खैबर पख्तूनख्वा से भी मुतल्लिक है, तो वो किसी भी हाई कोर्ट में हो सकता है और उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि आप इस हाई कोर्ट में नहीं तो उस हाई कोर्ट में करें। और सीटें भी चूँकि खैबर पख्तूनख्वा में भी बड़ी ज़्यादा सीटें हैं, तो जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।